सरकार है, एनडीए की सरकार है और इस समय बीजेपी सरकार में आ रही है और बम्पर जीत की तरफ जा रही है। राजकुमार भाटी है। राजकुमार भाटी, उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी को रोक दिया और उसी के कारण बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। नहीं, मुझे जो पूरा विश्वास है, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी उसके आधार पर, और आज भी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 10 सीटें, जिनमें अभी मार्जिन बहुत कम है, जो बीजेपी की तरफ गिनी जा रही हैं। तो हमें विश्वास है कि हम 50 बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं जो मार्जिन कम वाली है। बीजेपी के पास 16 सीटें, आपके पास 10 है, तो बीजेपी के पास ऐसी 16 सीटें हैं। हाँ, तो हमें उम्मीद ये है कि हम अभी और बढ़ेंगे। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो ये उत्तर प्रदेश में लोगों का समर्थन मिला है, वो हमारे नेता की मेहनत और नीतियाँ और नेतृत्व, और जो हमने मुद्दे उठाए चुनाव में, हमने कोई आलतू फालतू के मुद्दे, लोगों को बहकाने वाले हवाई बातें कोई नहीं उठाई। जो जेन्युइन मुद्दे थे, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेटियों की सुरक्षा, किसानों की एमएसपी, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने हमें समर्थन दिया। तो हमें इस बात की खुशी है कि जनता हिंदू मुस्लिम के जाल से निकलकर, सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति से निकलकर, जेन्युइन मुद्दों के आधार पर, विकास के मुद्दे के आधार पर, और जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है। ये एक अच्छा संकेत पूरे देश के लिए है। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से अपना चुनाव जीत गए हैं, ये बड़ी खबर है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने किले को जरूर बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इस समय एनडीए 295, इंडिया 228, प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला, अब तो 1 बज गए, 1 से ज्यादा समय हो गया। उत्तर प्रदेश की कहानी तो फिसलती हुई दिख रही है और बीजेपी के पास अपने बूते मैंडेट नहीं है और नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का पद ऑफर कर दिया है कांग्रेस ने, ऐसी खबरें आ रही हैं सोर्सेस। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अंतिम चुनाव परिणाम आने तक अपने बूते पर पूर्ण बहुमत हासिल होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सर जीत होने लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह जीत गए हैं, नवसारी से सीआर पाटिल जीत गए हैं, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं। अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं अब यहाँ से बीजेपी 235 है, यहाँ पे 5-10 सीटों की मामला है। बीजेपी अपने बूते नहीं आ रही है सरकार के अंदर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा है, अभी की बड़ी खबर है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर आगे दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी, आप ही बता रहे हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर हम बहुत क्लोज फाइट में हैं, जहां पीछे चल रहे हैं। और इसी तरह बंगाल में 16 पे जहां आप आगे, 16 पे वहां क्लोज फाइट में जहां आप आगे चल रहे हैं, 16 पे आप वहां क्लोज फाइट में जहां आप आगे चल रहे हैं, वो 16 इधर उधर हो सकती हैं। नहीं 10 नहीं, हमारी और सीटें बढ़ेंगी, चिंता ना करें एकदम किशोर जी, आपकी चिंता जायज है। लेकिन हमें अपने जनादेश पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्यों पर विश्वास है। और मुझे लगता है कि आज जो है राजकुमार भाटी जी को कांग्रेस को ईवीएम पर विश्वास हो गया होगा। राजीव रंजन साहब कुछ बोले, लेकिन नीतीश कुमार के संपर्क में सोनिया गांधी है, डिप्टी पीएम पद ऑफर हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार एनडीए से जाते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी तरफ नारा लोकेश संपर्क में है कांग्रेस के, चंद्रबाबू नायडू के बेटे। नहीं, इस तरह की उड़ती हुई पतंगों पर टिप्पणी करना जो है राजनीतिक अपरिपक्व व्यक्ति का काम हो सकता है। कोई भी परिपक्व व्यक्ति जो है ऐसी उड़ती पतंगों पर टिप्पणी नहीं। जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो है वो तीर है, वो उड़ता हुआ तीर ही लग रहा है अभी। पकड़िए इसको। नहीं उड़ता हुआ नहीं है वो, हमें पता है कि वो एनडीए के जो है तूणीर में है। चलिए, वो एनडीए के साथ कई बार हुए हैं, दूसरे दल के साथ चले गए हैं। इस बार क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार आप कहेंगे बन पाएगी? लेकिन मैं राजकुमार भाटी से जरूर जानना चाहूंगा। राजकुमार भाटी, क्या बीजेपी की सरकार आपको केंद्र में अब दिख रही है या कठिनाई है? नहीं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कतई नहीं बन पाएगी। ये लिख के ले लो आप कागज पे। अभी इनमें कम से कम 40 सीटें एनडीए की और कम होनी है, 250 के आसपास ही आ जाएंगे। और इनके आप तो एक सहयोगी की बात कर रहे हैं, इनके 3 सहयोगी इधर आ रहे हैं। कौन कौन से नाम बताइए? नाम मैं नहीं लूंगा, समय से पहले